वाले जो उत्तर भारतीय लोग हैं। पहली बात तो जो घटना हुई है, जो दरिंदा ने ये कर्म किया है, उसको कठोर से कठोर कार्रवाई जी, फांसी से कम तो नहीं। अगर दरिंदों की जात होती, दरिंदों का जिला होता, दरिंदों का प्रदेश होता, दरिंदों की भाषा होती, तो उसको दरिंदा तो नहीं कहा जाता। मुझे लगता है कि ये एक बहुत घटिया ढंग की मतलब बयान है, घटिया ढंग की। उसके बाद मेरे पास शब्द नहीं है। जौनपुर पैटर्न अगर किसी को जानना है, जो जानना चाहे, तो एक समय आज़ादी की लड़ाई में एक गांव से 40 लोग शहीद हुए थे। एक गांव ऐसा है माधोपट्टी गोधना, एक गांव से 40 IAS ऑफिसर हैं शिक्षा क्षेत्र में, और पूरे हिंदुस्तान में प्रशासनिक अधिकारी सबसे ज़्यादा जौनपुर जनपद के हैं। जौनपुर ये गौरवमयी इतिहास रहा है। मुझे लगता है कि अगर कोई भी दरिंदा किसी भी प्रदेश हो जाए तो क्या उसको पैटर्न कहेंगे? अरे पैटर्न करना है तो जाओ जौनपुर देखो, पढ़ो इतिहास। दुख इस बात का है कि कोई लोग किस विषय पे कैसी बात करना चाहिए। बप्पा बैठे हैं तो मैं तो बप्पा से ये करूँगा कि ऐसे दरिंदे, ऐसे कर्म करने वालों के मतलब कोई मतलब हो भी नहीं सकता। वो किसी जात, किसी धर्म का होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस ढंग की ओछी राजनीति नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक लोग, ऐसे लोग कह रहे हैं जो मतलब संविधान को जानते हैं, जो लोग मतलब पार्लियामेंट में बैठ करके अपनी बात कहते हैं, लोगों की बात कहते हैं, जैसे मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में बैठ के, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये उत्तर भारतीय समाज जो है, इस मुंबई में बसा है, हमको रोजी रोटी दिया है, नमक लिया है, नमक हम यहाँ खाते हैं। जिस दिन जरूरत पड़ेगी महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए, अगर पहली पंक्ति में खून देना पड़ेगा तो पहली पंक्ति में सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारतीय समाज पहले खड़ा होगा। ये उत्तर भारत समाज है। हिंदी भाषी महाराष्ट्रीयन हो सकते हैं, कोई मराठी भाषी महाराष्ट्रीयन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ओछी राजनीति का बड़ा एक जीता जाता उदाहरण है। वो इस महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोग, हम लोग तो कभी अलग समझते नहीं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि मराठी में बोलते हैं हिंदी माझी आई, मराठी माझी मौसी आई न मला जन्म दिले मौसीकडे सगळे मिळत असताना मराठीमध्ये एक म्हण आहे, आई मरो मौसी जगो, पण कोणी मरू नये, आई जगली पाहिजे आणि मौसी जगली पाहिजे। हा महाराष्ट्राची थोर संस्कृती आहे। महाराष्ट्रामध्ये हे शिवाजी महाराजांची धरती आहे, हे शाहू महाराजांची धरती आहे। महात्मा फुले संविधान म्हणजे महात्मा फुलेंनी शिक्षा क्षेत्रामध्ये काय मतलब केले जगाला माहिती, देशाला माहिती। आणि तसंच आपला मतलब बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे ज्यांनी ह्या देशाला घटना दिलेले, जिन्होंने संविधान दिया है, उस महाराष्ट्र में ऐसा कोई सोच भी सकता है? इसलिए मैं कहता हूँ कि वो दरिंदा जिसने भी किया उसको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और फांसी से कम तो नहीं। मुझे लगता है जो जिसने भी शब्द लिखा है ना, उसको विचार तो करना चाहिए। हम माफ़ी मांग लें, किसी को नीचा ऊंचा बात दें, ऐसे विचार मन में क्यों आए? मतलब जो भी मतलब हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में किसी जिले में पैदा होने वाला, महाराष्ट्र में कई जिलों में पैदा होने वाले कहीं कोई अगर इस ढंग का काम करता है तो दरिंदा दरिंदा होता है। वो महाराष्ट्र का नहीं होगा, वो किसी जिले का नहीं होगा। इसलिए ये पैटर्न देना मुझे लगता है कि किस ओछी राजनीति की बात है, कहाँ कौन सी मानसिकता है, ये मेरी समझ